नित्य सिद्ध महापुरुष। देखो साधन से भी सिद्ध होते हैं, कृपा से भी सिद्ध होते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जो बड़े दुर्लभ ही पाए जाते हैं, जो नित्य ही सिद्ध है, जन्म जन्मांतर सिद्ध है। इनकी पहचान वैसे तो बहुत सब लोगों को है, लेकिन आज हम इन्हीं के श्रीमुख से इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे। तो हम श्री राजू भैया गुरु जी के साथ यहाँ पे बैठे हैं और ये पॉडकास्ट जो शुरू हो रहा है will be taking a brief introduction from the very exalted personality। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। लोगों ने अलग अलग तरीके से आपके बारे में बताया है, आप अपने बारे में अगर बताएंगे तो हमें ये बड़ा अच्छा मौका मिलेगा आपके बारे में, आपके ही श्रीमुख से जानने में। प्लीज आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, तो देखिए, मैं पहले तो कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हूँ। आपके अनुसार सिद्ध महापुरुष हूँ, मेरे को लगता नहीं ऐसा, क्योंकि आई एम जस्ट अ लर्नर बेसिकली। अभी क्या है कि दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, और भी होते हैं। आपके संसार में तो बहुत ही वर्ल्ड बने हुए हैं, लेकिन ये है कि स्पिरिचुअलिटी बचपन में 7 साल की उम्र से ही मेरे साथ ये कोई घटना घटी और मुझे खुद भी नहीं पता था। आई एम बॉर्न इन राजपूत फैमिली और मुझे यहाँ पे अध्यात्म की दूर दूर तक कोई छोटी सी एक लो भी नहीं थी। तो मुझे जो है मैं अपने मेरा जो दादका है वो बहुत ही रोमांटिस्ट एरिया में है और वहाँ पे तो काफ़ी सालों के बाद यानी कि मैंने जिद पकड़ ली कि भाई मुझे जाना है। और जब मैं वहाँ पे गया और मुझे बचपन से जो है शिवलिंग्स का बहुत ज़्यादा ना, वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया, कि मेरे घर में पूजा पाठ मेरे फादर साहब करते थे और मुझे ज्यादा वो नहीं था कि वो कभी फोर्स करेंगे आप पूजा करिए आप ये करिए। तो मैं बस पत्थर उठा लेता था जिसपे ये रिंग्स बने होती थी, तो मैं कहता शिवलिंग है। और शिवलिंग मुझे क्यों प्यारे लगते थे मुझे खुद भी नहीं पता। तो फिर जब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब दक्षिण गया, मेरा जो दादका है वो दक्षिण में है और दक्षिण जो है वो आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 70 years, more than 75 years है ना, तो वहां पे रोड तक अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ पूरे तरीके से, अभी कनेक्ट हो रहे हैं दक्षिण में। और वो ये जम्मू कश्मीर का एक रिमोटेस्ट एरिया है और वहां जाकर मैं अपने दादके में पहली दफा अपनी दादके में लोगों से मिल रहा हूँ। ये और जैसे बच्चे खेलते हैं, मैं मैच हम खेल रहे हैं दिन में और शाम को वहां पे क्या होता था, वो गूगल धूप होता है ना, गूगल धूप, हाँ जी जो 30-40 फुट के नीचे या 30-40 आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि काफी नीचे होता है, वो निकाल के राह जो होता है वो उसको जलाते हैं और पूरी फ्रेग्रेंस पूरे गांव में फैलती है। तो वो एरोमा जो था ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन्हें मुझे ये पता ही नहीं है। अच्छा, किस आपकी क्या एज थी उस वक्त? एज ये है कि मुझे ये पता है कि मैं गया था 85 में मतलब सीधा सीधा अगर हम बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 39-40 इयर्स की बात। हाँ, 40 इयर्स लगभग जो है। तो लगभग तो आप रहे होंगे मेरे ख्याल से 7-8-9। हाँ, कुछ ऐसी मुझे जो अपनी समझ में है कि इतने ही साल थे। अच्छा, और मैं जब वहां पे मैं उनकी छत पे गया, तो छत पे क्या है, वो यूं करके जैसे हिमाचल की हट्स होती हैं वैसे हट्स होती हैं, उन हट्स के अंदर छुप जाते थे, खेल रहे बच्चे। अच्छा, बच्चों का जो खेल होता है। हाँ, तो मैंने एक शिवलिंग नुमा एक चीज देखी, बस मैंने उसको उठाया, मैंने कहा यहाँ पे ना जूते चप्पल है, इसको थोड़ा उठा लेता हूँ मैं। उठा के मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता यार, शिवलिंग यहाँ पे क्यों रखे हैं। उठा के मैंने उसको सिर्फ डिसलोकेट करा और एक अच्छी जगह पे रख दिया। शाम को जब गूगल और वो सब चीजें पूजा पाठ कर रहे थे तो यूजुअली टीवी होते नहीं थे वहां पे, तो है कैसे होंगे ना टीवी जब लाइट ही नहीं थी। तो हम भी जाके बैठ गए उधर। तो बैठने पे क्या हुआ, मैं बेड पे बैठा हूँ और वो आरती कर रहे हैं। फर्स्ट आरती होती है आरती कीजिए हनुमान लला की, हनुमान जी की। सेकंड होती है मंगल की सेवा सुन मेरी देवा। बस वो आरती हो रही है और मैं आरती में ना, मेरे को आरती में इंटरेस्ट नहीं है, वो जो एरोमा था ना, वो जो खुशबू थी, उस खुशबू के साथ मैं बस मेरे को मस्ती आ रही थी। इतना मुझे पता है कि मेरी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, गूगल धूप की। और अचानक मैंने उस आंखें खोली तो देखा एक फोटो था माँ भगवती का, यानी शेरा वाली माता का। उस फोटो के बीच में लाइट ऐसी दिखी और मैं लाइट देखता रह गया। मैंने कहा जोत तो जगाई नहीं, आगे लाइट कहां से जग रही है। ऐसे करा
वो लाइट मेरे से टकराई है, मुझे उसके बाद कोई पता नहीं। और 10-15 दिन जो है, जो लोग बताते हैं कि आप होश में नहीं थे और आपने ऐसी ऐसी चीजें कर दी उस 15 दिनों में कि आपको खुद नहीं पता है। इवन यानी कि जब मैं उठ के, कहते हैं आप उठ गए, लेट गए एकदम से, बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस। फिर कोई 2-3 दिन आप अनकॉन्शियस ही रहे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है जानो, जैसे जैसे उनको जैसा लगा होगा, किसी को बुला के टेस्ट करवा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ। फाइनली मैं उठा और यानी उस गांव में मैं कहीं गया नहीं था पहले भी, यानी कि मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ अपनी दादी का घर पता है, अपनी बुआ का घर पता है, ये बुआ के घर में हो रहा है। और मैं अपनी बुआ के घर से उठा, शिव जी के मंदिर में गया, वहां से त्रिशूल, शिवलिंग के साथ वाला त्रिशूल, मुझे लगा मेरे अंदर ताकत आ गई है, उठा गया, मैं चल पड़ा। और मेरे पीछे सारी वो दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं गांव के कि भैया इसको क्या हो गया। और मैं जाके मैंने कहा यहाँ चंडी माई का मंदिर किसी के घर में है। तो कहने लगे, उन्होंने बताया नहीं, और मैं सीधा उसी लेन में गया और उसी घर पे जाके मैंने उनके दरवाजे पे लात मार दी, दरवाजा खुल गया और जाके वहां पे जो देवी के मंदिर में जाके बैठ गया और त्रिशूल मेरे हाथ में, और मैं अनकॉन्शियस हूँ और मुझे ये सब चीजें मेरे होश में नहीं हो रही हैं। और वो लोग कहते हैं, मैं एक वीडियो आपको दूंगा भी, क्योंकि हम जब इस बार गए थे तो जो एक मेरे मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो चमत्कार हुआ है वो ऐसे ऐसे हुआ, तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर लोग जो है कहते हैं कि आप यूं करते थे तो हाथ में कोई चीज आ जाती थी, इवन हाथ काट के आप खून लगा देते थे देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स के ऊपर। लेकिन मुझे ये अभी तक याद नहीं है कि मैंने क्या किया है उस दौरान, है ना। तो यानी मैं उस वक्त ट्रांस में था शायद, तो लोग सुनाते हैं। तो उसमें एक चीज, एक प्रसंग ये भी बताया गया कि नहीं, वो जो एक मुस्लिम फैमिली है वो कहती है कि सब लोग पूछने लग गए तुमसे कि भाई कि हमारा क्या होगा, हमारा, तो आप जो चीजें बोलते थे वो सच होने शुरू हो गई। और मैं 10-15 दिन ही उस गांव में रहा, और उस दौरान उस मुस्लिम फैमिली ने पूछा कि हमारी 2-3 महीने पहले जो है बकरियां जो है, जो बकरियां समझते हैं ना, गोट्स, शीप्स एंड गोट, वो बकरियां जो है पहाड़ पे गई थी और वहां से गुम गई हैं। तो आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है। मैंने कहा आप सुबह तड़के चले जाओ और उसी पहाड़ पे आपको जो है थोड़ी ऊंचाई पे मिल जाएगी, और वो वहां पे मिल भी गई। और उससे क्या हो गया कि लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा फिर चर्चा होने लगी, और जब चर्चा होने लगी, लोग भीड़ बढ़ने लगी, तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया। और वो ये भी डर था कि माय फादर वाज इन पुलिस, और वो इन चीजों को पसंद भी नहीं करते थे और ना ही उन चीजों को वो मानते थे। तो वो उन्होंने फटाफट हमें उठाया और घोड़े पे बिठाकर कैसे भी अपने किश्तवाड़, मेरे जो नानके है, वहां पहुंचाया। और मेरे पापा जी जो है जम्मू से आए थे, वो हमें कश्मीर ले जाना चाहते थे, कहने लगे भाई ले जाऊंगा, आप उधर ना जाओ, उधर जाओ। मैंने कहा मैं रिलेक्टेड हो गया, मैंने जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे कश्मीर का ट्रिप नहीं चाहिए, मुझे अपनी दादी की। और फर्स्ट टाइम गया था दादी के घर। अच्छा, एक आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन, आपके फादर साहब का रैंक क्या था पुलिस में? वो रिटायर्ड हुए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, डीएसपी से रिटायर्ड। डीएसपी। यहाँ पे एक छोटी सी पोजीशन ये आ रही है कि गूगल जो है वो कैसे काम करता है, गूगल का एरोमा आपको इतना ज्यादा क्यों खींच रहा था, गूगल के बारे में ऐसी क्या बात है? देखिए, अब तो मैं आपको एलेबरेट कर सकता हूँ, उस वक्त शायद ना बता पाता कि जो हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें गूगल धूप जो है, जो बाजार में मिलता वो नहीं, जो पहाड़ों में निकलता है, जड़ के रूप में होता है। तो वो जो है उसकी जो अरोमा पे ना देवी देवताओं का वास होता है, जिसको बुलाना चाहे उसको हम अट्रैक्ट करके बुला सकते हैं। मतलब कोई भी रैंडम आदमी बुला सकता? कोई भी रैंडम आदमी, आप अपने देवी देवता का उसमें आह्वान करना चाहे तो ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि ऐसा उसको आशीर्वाद प्राप्त है। जब भी आप देखें पूजा पाठ होती है ना, हम क्या कहते हैं, धूप दर्शियामी, दीप दर्शियामी। जो धूप और धूप की पूजा होती है, पहले धूप की भी पूजा होती है, दीप की भी पूजा होती है, हर पूजा में। तो धूप का इतना महत्व है कि धूप भी एक तरह से देवता ही माना गया है। तो धूप से पूजा करने से पहले धूप की ही पूजा करनी चाहिए? हाँ, वो हम नहीं करते। हाँ। जैसे कोई विधिवत पूजा हो रही है तो उसमें पहले धूप और दीप की भी पूजा होती है, ज्योत की पूजा होती है, धूप की पूजा होती है, फिर उसी से उसको। लेकिन जैसे अब गांव में है तो वो
भोले भाव से उस धूप को उनको पता है देवी देवता इस पे खुश होते हैं, तो वो उनको जलाते हैं। और मुझे लगता है कि वो खींचते हुए आते हैं, वो शक्तियां, वो फ्रिक्वेंसी, वो वाइब्स जो है वो अपने आप ही आ जाती हैं उस वक्त। और उस वक्त मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आई वॉज अ लिटिल किड और मुझे पता नहीं था ये सब चीजें क्या थी। मुझे तो लगा, फिर जब मैं अपने वापस गया तो मेरे घर वालों ने कहा, अरे तू बहुत सुंदर था बचपन में। खैर आज भी हूँ सुंदर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, तो सुंदरता। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया हूँ, लेकिन एक चीज है कि उन्होंने कहा तब तो बहुत सुंदर था, तो शायद परियों का परछावा पड़ गया था। अच्छा, ये घर परिवार के लोग हाँ, ऐसा कहते थे। तो फिर मुझे जो है इन्होंने जो है, ओ भाई साहब, कि कभी कहीं पे मुझे कहते वहां पे चलेंगे, वहां मैंने कहा कहीं नहीं जाना। तो वो मैंने उस ट्रैक पे ले गए। तो मेरे पिताजी हैं, उनके दोस्त थे ठाकुर कुलबीर सिंह जी जमा, जो मेरे गुरु जी हैं, और वो प्रथम गुरु है मेरे ना इस spiritual ठाकुर कुलबीर सिंह जी। जी। वो पुलिस में अधिकारी थे, तो वो फादर साहब हमको जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई वो दक्षिण में ही इस वक्त है, चौकी ऑफिसर है, तो उन्हीं के पास चलते हैं। तो मुझे वो दक्षिण नहीं दोबारा। अच्छा, ठीक और है। जब मैं दक्षिण गया तो पता चला वो किश्तवाड़ गए। फिर एक दिन का रास्ता था, फिर मैं किश्तवाड़ आया, फिर पता चला वो दक्षिण चला गया। हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर पापा मुझे दक्षिण। और बड़ा आसान नहीं था घोड़े पे जाना। और मैंने जब मुझे प्रवेश और ये सब चीजें होनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या होता था, तो आवेश होने शुरू हो गए, तो मैं ना चमड़े को टच नहीं करने लगा। तो मैं घोड़े पे भी नहीं चढ़ना, उसमें चमड़े की काठी होती है, काठी हो, तो चमड़ा पहनना बंद कर दिया। पहला ये काम अपने आप ही अपने आप ही होने ड्राइव लगा हो रहा था सब। कि ये सब चीजें मैंने नहीं करनी, चमड़ा नहीं, चीनी नहीं खानी है मैंने। मुझे जो है पवित्र गिलासों में इसमें चाहिए, मैं किसी झूठी गिलास में नहीं पी सकता हूँ। तो यानी किसी ने सिखाया नहीं है, ये अंदर से आ रहा था, मैं कर रहा था। और ये सब चीजें करते करते फिर गुरु जी ने मुझे वहां मिले और उन्होंने मेरे हाथ में यंत्र दिया। मेरे फादर साहब को कहला मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड थे। और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, इस पे देवी का आशीर्वाद है, कोई इस पे भूत प्रेत नहीं है, कोई परियां नहीं है, कोई कृपा हुई है, और इनको मेरे मंदिर में ले आइए। तो फिर उन्होंने जो जो आगे का जो उनका सिस्टम होता है, वो सिस्टम प्रोसेस किया उन्होंने। और तब मुझे यही नहीं पता था, उन्होंने मुझे दीक्षा भी दे दी है साथ में, क्योंकि वो इसमें क्या कहते हैं, चेला प्रथा होती है, और इसमें क्या कहते हैं, जो गांव की प्रथा है कि उसमें जो है पघारी पिलाई दी जाती है। पघारी मतलब कि? पघारी देखो क्या होता है, पहले तो समझना पड़ेगा, वाम मार्ग की दक्षिण मार्ग की पूजाएं होती हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। मैं ये बताना चाहता हूँ, दैट इज द टॉपिक फॉर अनदर डे, है ना। ठीक है। तो इसमें क्योंकि फिर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि मेरे फादर साहब को कहा एक बकरी लेके आई, ठीक है, और वो लोई होनी चाहिए, रेड कलर की, यानी रेड तो नहीं होती, वो क्या कहते हैं उससे जैसे ना ब्राउन 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 रेडिश होती है, कॉपर टाइप में ना। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि वो लेके आइए और आप भद्रवा पहुंचिए। तो मेरे फादर ने मामू को फोन किया, मामू ने कहीं से अरेंज करी, और हम जब पहुंचे सुबह उन्होंने बुलाया हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में। ठाकुर कुलबीर सिंह जी ने बुलाया जो मेरी भद्रवा टेम्पल अपने घर में उनका। अच्छा, और घर पे, ठीक है। तो वहां पे जो है, तो मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मुझे क्या ही करना है। और मुझे लग रहा था यार, मैं ये बकरी कितनी प्यारी है, और मैं बकरी के साथ खेलता था। और वो बकरी हमने रखी, जैसे भद्रवा अगर आप गए होंगे तो उनके घर के सामने ही डाक बंगला है, तो हमने डाक बंगले में ही रूम ले रखा था। रात भर मैं बकरी के साथ खेल रहा हूँ, और मेरे दिमाग में है कि ये बकरी को काटेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा अगर ये काटेंगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी काटेगा उसको मारूंगा पकड़ के। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी स्थिति क्या है, कि मुझे पता नहीं कि मुझे कोई मेरे साथ कोई एनर्जीज हैं। मैं तो बचपन में ही, उस बचपन में ही देख रहा हूँ कि बकरी को ये क्यों लेके आए। चलो मैं बीमार हूँ, मुझे कोई कुछ कराने के लिए लाए होंगे, और ये बकरी, अगर मैं बकरी काटे तो मैं इनको मारूंगा। अच्छा, ये एप्रीहेंशन थी आपको? हाँ, तो मैं बकरी, सारा ध्यान मेरा बकरी में ही था। और जब उन्होंने सुबह सुबह उठाया तो पहले तो नींद ही नहीं थी, फिर बड़े मुश्किल से मैं उठा, और फिर नहा के, उन्होंने कहा नहा के आना है, अच्छी तरह पूजा पाठ में बैठना है। तो नहाना, फिर आपको पता है ठंड इतनी थी वहां पे, और ठंड नहाना, तो वो मेरे लिए एक, वो नहाना नहीं था, वो मेरे लिए एक वो था कि भैया मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं अत्याचार, बच्चे वैसे भी नहीं नहाते हैं, आपको पता ही है, ठंड में वो 3:30 बजे या 2:30 बजे। फिर जाके हम लोग वहां पे गए, तो देखा ऑलरेडी वहां पे चूल्हा जल रहा था, और गुरुजी की मदर बैठी हुई वहां कुछ बना रहे थे। 3:30 बजे सुबह सुबह? 3:30 4 बजे की। क्या बात।
तो मेरी माता जी कहने लगी कि उन्होंने कहा है चावल बनाने के लिए, वो पीले चावल बनाने थे। तो उन्होंने कहा बेटी तू तू चुपचाप करके बैठ, मैं बनाऊंगी। यानी शी वाज सो काइंड। और एक चीज है कि उस उम्र में वो उस वक्त एक्टिव और हमारे साथ बहुत अच्छा, उन्होंने वो चावल बना के, मेरी पहाड़ी के चावल उन्होंने बनाए गुरु जी की बगल में। तो जब वो चावल बने, मैं जाके बैठ गया। गुरु जी का वो एक छोटा रूम था किचन के सामने, वहां बैठी। तो उन्होंने जो है वो बकरी आई, जो क्रियाएं की मुझे समझ में नहीं आई तब क्या था, लेकिन एक चीज था कि बकरी को उन्होंने उठाया नहीं था, बकरी ने ऐसे करके प्रदक्षिणा ली उनकी और मेरी, और बीच में आके खड़ी होकर ऐसे कांप गई। जो कांपे तो उन्होंने कहा देखो जी इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, लोग तो स्वीकार कर ले। मुझे तब भी नहीं पता क्या हुआ, अच्छा ठीक है। क्योंकि वो कोई क्रिया कर रहे थे, मुझे पता था क्रिया हो रही है और बकरी को काटेंगे, और बकरी को काटेंगे तो मैं मारूंगा पकड़ के जो भी काटेगा। अच्छा, ये अप्रीहेंशन शुरू से ही हाँ, थी। कि मुझे ऐसा लग रहा था। तो बकरी जैसी वो हो गई, उन्होंने मेरा ये वो जो भी किया, उन्होंने गले में भी अंतर पहना दिया, और मेरी मदर को उन्होंने कुछ चीजें बता दी कि भाई ऐसा है, ये खुद ठीक तभी रहेगा जब ये लोगों को ठीक करेगा। तो यहाँ से फिर वो चीजें शुरू हो गई हीलिंग की। और ये, और उनका तो मेरे फादर पढ़े ज्यादा मेरे पे वो थे कि भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये फिर कैसे करेगा। उन्होंने कहा पढ़ाई भी करेगा, ऑफिसर भी बनेगा। ये उनके वाक्य जो आज सिद्ध हो गए हैं कि भाई ऑफिसर बन के भी सेवा करेगा, पढ़ाई करके कि बेला बंदा नहीं बैठेगा, अच्छा ऑफिसर बनेगा और ये करेगा सेवा। सेवा से इसको मेवा मिलेगा और तभी तुम्हारा बच्चा ठीक भी रहेगा। तो मेरी मदर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि सिर्फ 15 लोगों की हेल्प करनी है फर्स्ट। तो ऐसी फिर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो फिर आपने कितनी पढ़ाई करी? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ये जो सेवा है स्पिरिचुअल, ये सब किया। और मैंने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन पास करी, मैंने वो क्रैक किया एग्जाम, तो और मैं गजेटेड ऑफिसर हो गया। तो और मुझे 2-3 ऑफर्स और भी थी, लेकिन मुझे लगता था कि प्लांट्स की पूजा सेवा कोई नहीं करता है, हम प्लांट्स की पूजा करते हैं। तो मुझे ना मेरे फादर डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मैंने एक दफा गलती से डेड बॉडीज को काटते हुए देख लिया था, और वो मेरे ऐसे दिमाग में छप गई थी बात कि भैया ये नहीं करूंगा। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनना है और हाँ, जो मर्जी बनना है। जो लड़ाई हो गई थी इस बात पे कि भाई नॉन मेडिकल मेडिकल, मैंने कहा मेडिकल नहीं हुआ, नॉन मेडिकल मुझे, और नॉन मेडिकल के लिए फिर मुझे मेडिकल ही पढ़ना पड़ा। अच्छा, एनाटॉमी और ये जो जितना भी प्लांट मॉर्फोलॉजी और सब चीजें तो दोबारा से पढ़नी पड़ी मुझे। क्या बात है। तो ये सब चीजें आपको आज भी याद है, प्लांट मॉर्फोलॉजी? हाँ, वो सब चीजें मैं जाइलम फॉलम वो सब चीजें याद है अभी। मैं एक चीज है मैं भूलता नहीं है। अब थोड़ी नजरें थोड़ी खराब हो रही हैं, आई साइड वीक हो रही है, लेकिन ब्रेन मेरा एक्टिव है कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, तो मेरे दोनों ब्रेन इकट्ठे चलते थे।